आदरणीय डॉक्टर रामभाऊ तुपकरी, आदरणीय डॉक्टर पडोळे और सभागार में उपस्थित सभी सुधी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, रामभाऊ ने स्वयं ही बता दिया है। पुस्तक पढ़ के मैं भी यही समझा। रामभाऊ का भाषण सुन के मुझे ऐसा लगा कि उनकी पुस्तक मेरे समझ में आ गई है। तब तक मैं विचार कर रहा था क्या समझना। तो ये पुस्तक उन्होंने लिखी है टू एम्प्टी आउट, लेकिन ये आधा वर्णन है, अपने को खाली करना। लेकिन उसका दूसरा लॉजिकल पार्ट है सबको पूरित करना, भरना। क्यों? इसलिए कि वो होना चाहिए। आपको कितना लगता है, मुझे कितना लगता है, ये सवाल नहीं, उनको लगता है। अब और इससे उनको कुछ मिलने वाला है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तुकाराम महाराज ने कहा है, बुडती है जन देखावे ना डोळा। तो मलकापुर में रामभाऊ थे। मलकापुर में किला मैदान है, टीले पर है, शाखा लगती है वहां से सूर्यास्त बहुत अच्छा लगता है। तो रामभाऊ का दर्द वो पुस्तक के शुरू के चैप्टर्स में कि इतना सुंदर सूर्यास्त वहां है, मलकापुर वाले उसको अप्रिशिएट नहीं करते। रामभाऊ के सारे, अभी मैं ये पुस्तक पढ़ने के बाद जब याद करता हूं, जब से परिचय हुआ तब से आज तक का उनका जो कुछ मैंने देखा है, अनुभव किया है, उनके मन में ये एक तड़प, एक तरह से गुस्सा रहता है कि इतना सीखने के लिए है, आप लोग सीखते नहीं हो। जीवन का इतना लंबा अनुभव है, हम जीवन से गुजरते तो है लेकिन जीवन से सीखते नहीं। रामभाऊ के व्यक्तित्व की मुझे लगता है प्रधान शक्ति, सब लोग शरीर मन बुद्धि से जीते हैं, काम करते हैं, जो कुछ जीवन में कर पाते हैं उनके शरीर मन बुद्धि का प्रताप रहता है। रामभाऊ का शरीर मन बुद्धि में प्रधान ताकत है बुद्धि, जो बचपन से कुशाग्र बुद्धि के धनी है। और बुद्धि चिंतन करती है, विश्लेषण करती है, निष्कर्ष निकालती है, निष्कर्षों का प्रयोग करती है, फिर से उसका विश्लेषण करती है और एक निर्णय करती है और फिर उसको लेके जीवन में चलती है। अब जीवन जीना है तो सोच समझ के जिएंगे तो जीवन बहुत कुछ सिखाता है। और प्रिसाइजली रामभाऊ की ये पीड़ा है कि लोग ऐसा नहीं करते। लोग अपनी आंखें बंद करके चलते हैं। बुद्धि प्रधान उनकी शक्ति होने के कारण वो ज्ञान के पक्षधर है। बिल्कुल पहले मैंने रामभाऊ को देखा तब उनका हमारा परिचय नहीं था। मैं विदर्भ में था, नागपुर के तृतीय वर्ष का समापन देखने के लिए हम आया करते थे। हमारा वर्ग समाप्त होने के बाद एक दो दिन का समय रहता था और टाइम टेबल सामान्यतः ऐसा रहता था कि यहाँ समापन देखने के लिए हम आ सकते थे, आते थे। ऐसे ही मैं आया था और स्मृति भवन के बरामदे में बैठा था। सुबह का संगस्थान समाप्त करके शिक्षक शिक्षार्थी सब आ रहे थे तो रामभाऊ हाथ में तलवार लेके आ रहे थे, ऐसा मैंने उनको देखा है। बाद में मैंने पूछा कौन है तो पता है रामभाऊ तुपकरी है, खड़ग के शिक्षक भी है। उस समय शायद उस वर्ग में आप बौद्धिक विभाग में नहीं थे। हाँ, तो अब ये खड़ग जो है ना, ये ज्ञान का भी प्रतीक है। ज्ञान के खड़ग से सारे संशयों को विच्छिन्न करना वगैरह से अपनी परंपरा में वर्णन आता है। तो एक तरह से ये ज्ञान योग उनका जीवन भर चला है और इससे बहुत कुछ मिलता है। वो लेते क्यों नहीं लोग, ऐसा उनको लगता है। अरे नहीं लेते तो नहीं लेते, तुम्हारा क्या जाता है, ये बेकार का प्रश्न है। उनको जो संघ ने सिखाया है उसमें ये प्रश्न फालतू है। संघ का स्वयं ऐसा ही है,
यूनिवर्सिटी सुधरेगी नहीं सुधरेगी ये सवाल नहीं है, वो करते रहेगा, क्योंकि वो संघ का स्वयंसेवक ये सीखता है। वो भी फिर से वही बात है, संघ में रहकर आंख कान खुले रखकर बुद्धि को जागरूक रखकर रहे तो ये होता है, केवल रहने से नहीं होता है। यानी पत्थर अगर जाए पानी में तो सदियों तक पड़ा रहे तो कुछ न कुछ परिणाम होगा, उतना ही परिणाम स्वयंसेवक पर होता है। पानी अपने आप में ठीक है, चना है तो फूल जाएगा। स्वयंसेवक समझ के अगर चलता है तो वो धीरे धीरे सत्य स्वयंसेवक बनने की दिशा में जाता है, और फिर वो उसका स्वभाव ऐसे बन जाता है कि इसका कुछ परिणाम होना है विश्व पर, दुनिया पर, परिस्थिति पर नहीं होना है, ये ठीक है इसलिए इसको करना है। जितने लोगों का भला होगा होगा, नहीं हुआ नहीं हुआ, परिस्थिति बदली बदली, नहीं बदली नहीं बदली, आज नहीं तो कल, लेकिन ये सूत्र चलते रहना चाहिए। रामबाबू की पुस्तक में उसने टाइनबी को उद्धृत करते हुए एक समीकरण दिया है कि समाज में परिवर्तन संगठित प्रयासों से आता है। हमेशा एक संगठित शक्ति खड़ी होती है, वो प्रयास करती, समाज बदलता है। तो संगठित शक्ति खड़ी हो और वो ये करें और सिखाएं, ये स्वभाव बन जाता है, उसके अनुसार उनका पूरा जीवन है। और ऐसा होने के कारण कुछ करना है ये तो पहले से है, तो स्वाभाविक है कि जिस शास्त्र में उनको रुचि थी, गति थी, उनका एक करने का स्थान वो है मेटलर्जी। उसमें भी जो अपने देश में नहीं है वो आना चाहिए, उसको पुस्तक नहीं है पुस्तक लिखना चाहिए, नया तंत्र आना चाहिए, उसकी जानकारी देनी चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने की है। और दूसरा है समाज संगठित होना चाहिए, उसको अच्छी आदतें लगनी चाहिए, ये दकियानुसीपन उसका छूट जाना चाहिए। तो इसलिए पुस्तक आप पढ़ेंगे तो बाकी पुस्तक के बारे में जो कहा गया वो तो एकदम, यानी रामबाबू क्या क्या है अभी बताया पटोले सर ने कि वो क्या लीडर, टीम लीडर है और एक संगठक है, ऐसे है वैसे है। उसमें और एक बात, और एक आध दो पुस्तक रामबाबू जी आप लिखेंगे तो साहित्यिकों के एक श्रेणी में भी आपका नाम चढ़ जाएगा। ऐसा एकदम सहज उसका नरेशन है, जैसा है वैसा सब बताया है। साफ साफ बोलने का तो उनका स्वभाव है, किसी को कुछ भी लगे, वो जब बोलना है तब सीधा सपाट सत्य बोलते हैं, वैसा इसमें है। तो इसलिए वो पुस्तक तो वाचनीय हुई ही है, परंतु इस पुस्तक में स्वांत सुखाय के साथ साथ बहुजन हिताय जो दृष्टिकोण है अपने लिए, उसका बहुत उपयोग है, उसके लिए पढ़नी चाहिए। एक स्वयंसेवक का जीवन कैसे रहता है, एक अच्छे विद्यार्थी का जीवन कैसे हो सकता है, अपने विषय से प्रामाणिक उस विषय के शिक्षक का जीवन कैसे होता है, ऐसी कई बातें आपको और इस पुस्तक से देखने को मिलेगी। वो यहाँ है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ आप, क्योंकि मैं भी उनके साथ मैं साफ साफ बात कर सकता हूँ, सबके सामने भी कर सकता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं, उनको भी कोई संकोच नहीं। लेकिन पुस्तक पढ़ेंगे आप तो ये सारी बातें आपको मिलेगी, और इसलिए पढ़ने लायक पुस्तक है। स्वयंसेवकों ने तो पढ़ने लायक है ही। संघ में चिंतन हमेशा चलते रहे, सब लोग नहीं करते। रामबाबू की एक शिकायत भी है, संघ में ज्ञान वाले लोग कम है। हो सकता है, वो संपूर्ण समाज का संगठन है, समाज पुरुष है, तो अपने शरीर में सोचने वाला पार्ट तो बिल्लस पर है कंधे के ऊपर, बाकी तो सारा नीचे ही है। अब शरीर की रचना ऐसी है तो क्या करेंगे, लेकिन इतना पर्याप्त है। इसमें जो है ना, इसका 10% हम यूटिलाइज करते हैं, तब आज की स्थिति में मानव जीवन है। वो 1-2% या 5% बढ़ जाए तो मानव का अति मानव हो जाएगा, और 15% या डबल हो गया तो मानव का परमेश्वर हो जाएगा। इतनी कैपेसिटी इतनी बात में है, तो ठीक है। लेकिन सोच समझ के जीवन जीना ये तो प्रत्येक के लिए आवश्यक है। जीवन एक अनुभव है,
वो अनुभव हमको सीखने के लिए है। हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर की कल्पना है, वो इसीलिए है। हमारे यहाँ तो षष्ठब्दी करते हैं, 60 साल पूरे हो गए तो एक भीमरथ शांति ऐसा विधि रहता है। तो वो क्या शांति है? वो यही शांति है कि एक इनिंग तुम्हारे आयुष्य की हो गई, 120 साल की पूरी आयु है, अब तुमको रिपीट करना है तो पिछली गलतियां सुधार कर करो। तो हर पल आदमी को अपने किए का, अपने अनुभवों का, उससे मैं क्या ग्रहण करता हूं और कैसा परिवर्तन लाता हूं, इसका सकारात्मक बुद्धि से विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि विश्लेषण तो करेंगे लेकिन दिशा नकारात्मक रही तो आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। किसने क्या सोचना है ये तो फिर अपना अपने ही हाथ में है। वो रामबहू का सोचा मेरे काम में नहीं आएगा, मैं क्या सोचता हूं मेरे बारे में ये मेरे काम आएगा। शराबबंदी का प्रचार करने के लिए गए और गिलास में शराब डाल के कीड़े डाल दिए मुट्ठी में, और तड़प तड़प के मर गए। ग्रामीणों को पूछा क्या समझे? उत्तर अपेक्षित था कि शराब जीवन के लिए घातक है। वो एक पियक्कड़ खड़ा हो गया, शराब पिएंगे तो हमारे पेट के कीड़े ऐसे ही मर जाएंगे। अब अनुभव तो एक ही है सबके लिए, लेकिन उसका विश्लेषण अपना अपना, अपनी बुद्धि कैसी है। कंप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती, हमारी सबकी आदत रहती है। नहीं, हम दूसरों को कारण चिपकाते हैं। हिंदू समाज की अवनति क्यों हुई? मुसलमान, अंग्रेज। डॉक्टर साहब ने ये बंद करो, अपने आप को देखो। ऐसे अपने जीवन का भी है, व्यक्तिगत जीवन का भी जो होता है उसके हाँ परिस्थिति रहती है, फैक्टर्स रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन मुख्यतः अपना जीवन अपने हाथ में रहता। अनुभवों से सीखना, अपने आप को सुधारना और एक लेट गो की प्रवृत्ति कितने दिन आप याद रखेंगे? एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं। मैंने जो रवि जी देशपांडे जी के एक बैठक में मैंने उनके मुख से सुना था, मैं रिपीट करता हूं देश भर में, कि मदुरई देखने के लिए गए, वहाँ चप्पल भूल कर आए या चोरी हो गई जो भी है। वापस आने के बाद मित्रों ने पूछा क्या मदुरई? हाँ गए थे ना, वहीं तो हमारी चप्पल गई, नई चप्पल थी। नहीं लेकिन मंदिर? हाँ मंदिर देखा ना, वो उसी वहीं मंदिर में ही गई वो चप्पल। अरे भाई कुछ कैसा है मंदिर? बहुत सुंदर है, ऐसा हम गोपुर देख रहे हैं, इधर चप्पल चली गई। हर बार उसको चप्पल याद आती थी, तो मंदिर देखा कि चप्पल देखा। ऐसा हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है उसका सामना करना, भागना नहीं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विषेद छतस समा, ये उपनिषदों का आदेश है, वेदों का आदेश है। कर्म करते करते 100 साल का स्वस्थ जीवन हम जिए। रामोजी रहे, वो भी एक पैशन उनके सारे जीवन में दिखता है कि जीवन को जीना, जीवन के आनंद को पूर्णतः लेना। तो फिर वो LSD क्या होता है, बड़ा आनंद देता है वगैरह कहते, प्रयोग करके देखो। उन्होंने किया है, पुस्तक में तो लिखा ही है, हमको भी बताया था एक बार गपशप में। प्रयोग करके देखा और लगा कि ये गड़बड़ है, नहीं किया फिर से। लेकिन भागे नहीं, जीवन का सामना करना, जीवन में से जाना, सकारात्मक बुद्धि से अनुभव का विश्लेषण करते हुए अपने जीवन के समृद्ध रखने वाली बातें उनको स्वीकार करना, बाकी को छोड़ देना, आगे बढ़ना। जितने अपने हाथ से दुनिया में बदल आता है, नहीं तो दुनिया बदलने का ठेका व्यक्ति नहीं ले सकता। दुनिया बदलने के लिए प्रयास सतत कर सकता है, करना भी चाहिए, लेकिन विश्व का परिवर्तन ये बहुत फैक्टर्स पर निर्भर है। संघ के काम में भी हम ऐसे ही, मैं ने एक बार बाबा साहब बैठे थे कार्यालय के आंगन में, एक उनके समय के समकालीन स्वयंसेवक आ गए और वो बाबा साहब को कहने लगे आजकल शाखाएं ऐसी हो गई, अधिकारी ऐसे है, ये होता है, वो होता है। बाबा साहब सब 20 मिनट तक सुनते रहे। बाद में उन्होंने कहा देखो तुम ये कह रहे हो ना, तुम्हारी बात तो सही है क्योंकि तुम देख रहे हो, लेकिन जब
अच्छा था, तब की बात जो तुमको याद आ रही ना, तब डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ चालक थे, आज मैं सरसंघ चालक हूं, इसलिए ऐसा है। वो समझ गए, क्योंकि कुल मिलाकर सम टोटल इफेक्ट रहता है। एक अकेला आदमी काम नहीं करता, इतने लोग काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते इसलिए भी ठीक चलता है, ऐसा भी रहता है। तो ऐसा होने के नाते सारे दुनिया की चिंता का भार अपने सर पर लेना ये हमारे लिए ठीक नहीं। चिंता करनी ना पड़े इसके लिए प्रयास करना यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर फल जो मिलेगा मिलेगा, फल की चिंता नहीं करना। अपने प्रयास ठीक है, निर्दोष है, कर रहा हूं, अच्छा हुआ अच्छा है, नहीं हुआ चिंता छोड़ के आगे बढ़ना, ऐसा चलना। ये इस पुस्तक में कैसे किया रामभाऊ ने, इसका वर्णन है। अगर शिवाजी महाराज का ऐसा चरित्र होता, भगवान राम का ऐसा चरित्र है ही, रामायण, राजा शिव छत्रपति भी है, तो हम पढ़ते कहते बहुत अच्छा संदेश है, शिवाजी महाराज ही करना जाने। भगवान राम तो भगवान के अवतार थे, पढ़ने के लिए अच्छा है, सुनाने के लिए अच्छा है, करना नहीं। इसमें यह नहीं होगा। डॉक्टर रामभाऊ तुपकरी हमारे समकालीन, हमारे साथ उठे बैठे खाए पिए काम किए हैं, और इसलिए वो जो कर सके वो बड़े लोगों का काम है, हमारा नहीं। ऐसा इस पुस्तक के बारे में सोचना नहीं। ऐसा सोचने वाले हो तो इस पुस्तक को हाथ मत लगाओ। उन्होंने लिखा है, अपनी सीधी सपाट शैली में लिखा है, सत्य को सहन करना पड़ता है, सत्य प्रखर होता है, कठोर भी होता है, उसको सुनने पढ़ने की ताकत चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं मन में आनी चाहिए। सत्य जब सब लोगों को सार्वजनिक ऐसा भाषण में वगैरह बताते या अकेले में भी समझाते तो उसको थोड़ा करुणा का पुट लगाना पड़ता है, तब वो सुनने लायक होता है। पुस्तक में तो ये संभव नहीं है। तो सत्य को जैसा लिखा है वैसा समझना, उससे अपने लिए अच्छी बातें ग्रहण करना, आगे बढ़ना। ये जैसा जीवन में करते हैं पुस्तक में भी वैसा करना, पढ़ के छोड़ मत देना। उसका एक मैसेज है, वो मैसेज देने के लिए ही रामभाऊ ने, वो एम्प्टी आउट हो गए, उनका लाभ है, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने जो सीखा वो सबको मिले, ये भी इच्छा है। इसलिए आपको भी वो कह रहे हैं कि आप भी लिखो, चुप मत बैठो, क्योंकि आखिर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने दृष्टिकोण से हम जीवन का विश्लेषण करके अपने अनुभव का सार रखते हैं, तो नए पीढ़ी को एक पथ प्रदर्शन तो होता ही है। अनेक खतरों की घंटी पहले बज जाती है तो सावधान भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी अपनी जो मानसिकता है सदियों से चलती आई हुई, हमारा अपना जो स्वभाव है, हमारी अपनी जो संस्कृति है, वो भी उसी के साथ साथ आगे चलती है। तो संस्कृति में हम स्तोत्र ही पढ़ाएंगे, अथर्वशीर्ष ही याद करने को लगाएंगे, राम रक्षा ही बताएंगे, ऐसा नहीं, वो भी बताना चाहिए, परंतु अपने जीवन को हमने जिया, हम पर भी अपने संस्कृति संस्कार है, उस दृष्टि से ही हमने जिया है। अब यहां पर एक उल्लेख है कि ज्योतिष, तो रामभाऊ कहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का बिल्कुल परिणाम नहीं होगा। ऐसा क्यों माना जाता है? साइंस जब आज कहता है कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है और दुनिया के किसी कोने में कोई एक बात होती तो दूसरी जगह उसका परिणाम आज न कल होने वाला है, तो अत्यंत सूक्ष्म, निग्लिजिबल ऐसा हो सकता है, लेकिन परिणाम तो होना ही है ग्रह नक्षत्रों के भ्रमण का। तो हम उसको अनसाइंटिफिक करके कंडेम न करें, उसके साथ उसके अनुसार चले न चले ही अपना चॉइस है, लेकिन वो पाखंड है, वो भोले भाले लोगों को ठगने की बात, ऐसा नहीं है। वो भी एक शास्त्र है, उस जमाने का जो ज्ञान था उसके आधार पर उसके प्रमेय है, उसकी परीक्षा की जा सकती है, बाद में उसको स्वीकार नकार हो सकता है। अब ये जो बात है ये क्यों आई है? क्योंकि एक प्रवाह में हम चल रहे हैं। विचार केवल हम अर्जित करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते, उससे नहीं होता, वातावरण में भी रहते हैं। और जो लोग पुस्तक लिखते अथवा भाषण करते हैं उनको पता है कई बार बहुत अच्छे विचार लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, लोग सुनते हैं,
थोड़ा विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि कभी न कभी किसी न किसी ने उन विचारों का उच्चार किया है। ये वातावरण में घूमता है और फिर किसी योग्य माध्यम से प्रकट होता है फिर से। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, और जो वक्ता होंगे और लेखक होंगे उनको ये अनुभूति जरूर आएगी, ये मेरा मानना है। परंतु इस दृष्टि से इस पुस्तक को आप लीजिए, पढ़िए, और उसका जो संदेश है उस पर आप भी चलिए। इसी के लिए शायद रामबाबू जी ने और इसका लोकार्पण इस प्रकार करवाया है, ऐसा मुझे लगता है। उनका संदेश है, उनको बताना है। पहला पैशन उनका है कि बताना है, बात करनी है, गपशप करनी है। दूसरा पैशन उनका है ज्ञान के आधार पर जीवन का सामना करना है। तीसरा पैशन उनका है कि जीवन का सामना करके निष्कर्ष निकाल के अनुभवों से सीख कर आगे बढ़ना है। और चौथा है कि ये केवल स्वांत सुखाय नहीं करना है, ये बहुजन हिताय भी करना है। और पांचवे में इसका परिणाम फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं करना, करते रहना है। इन 5 बातों को लेकर अपने जीवन में हम चलेंगे तो रामबाबू की पुस्तक पढ़ेंगे, अपने को आनंद आएगा, रामबाबू को भी आनंद आएगा, अपना जीवन भी ठीक चलेगा। ऐसा सबको ये अवसर मिले और ये बुद्धि हो, ये प्रार्थना और शुभकामना आप सबको देता हुआ मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।